Hello friends, today we are going to learn how to make active to passive voice in simple future tense यानी कि सामान्य भविष्य काल में एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो दोस्तों आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल। पार्ट सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न या सकारात्मक सवाल। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखना जरूरी है। तो फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रश्नार्थी है, प्रश्नवाचक है। तो इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसका अर्थ है क्या क्रिया होगी ऐसा पूछने के लिए, यानी कि भविष्य में क्या कोई क्रिया होगी ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार एक्टिव का पैसिव वॉइस करना है तो हमें इसके जो रूल्स है, इसके जो नियम है ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं इसके नियम क्या है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने के लिए इसके रूल या नियम क्या है। तो सबसे पहले क्या रूल नंबर 1, सबसे पहले शाल और विल लेना जरूरी है। जब हमारे सामने एक्टिव का वाक्य है, एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, शाल या विल लेना जरूरी है। रूल नंबर 2 यानी कि नियम नंबर 2, शाल और विल के बाद ये जो सहायकारी क्रिया है शाल और विल, उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, वो लेना जरूरी है। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बाद ये जो टू बी है बी लेना जरूरी है। और रूल नंबर 4, बी के बाद क्रिया यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मेन वर्ब रहता है उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। रूल नंबर 5, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं हम, थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय ये भी लेना जरूरी है। और अब रूल नंबर 6, प्रीपोजिशन बाय के बाद हम क्या लेंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। कर्ता एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है कर्ता, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या रहता है एक्टिव के वाक्य में, सब्जेक्ट क्या रहता है, कभी सब्जेक्ट आय रहता है तो उसका बदला हुआ रूप मी बनेगा, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस बनेगा, अगर यू है सब्जेक्ट तो उसका यू ही रहेगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदला हुआ रूप देम, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर थर्ड पर्सन सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर इट है तो उसका बदला हुआ रूप इट, उसमें बदलाव नहीं आएगा, और अगर प्रॉपर नाउन राम है यानी कि विशेष नाम है तो उसका बदला हुआ रूप राम ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल, इसके अंतर्गत सी अफर्मेटिव क्वेश्चंस, इसके जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने आज आपको इसके जो नियम है ये आपको बताए। तो इन नियमों के आधार पर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बना है, क्या बना है स्ट्रक्चर, पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर तो हमने हमारे सामने विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इसे पैसिवाइज करना चाहेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये नंबर 2 पीवी स्ट्रक्चर, विल और शाल प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसा है, पैसिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सहायकारी क्रिया जो है विल शाल, इसके बाद ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद टू बी का फॉर्म बी, और V1 है एक्टिव है तो इसका V3 यानी कि वर्ब 3 क्रिया का तीसरा रूप, प्रीपोजिशन आएगा बाय, और अंत में सब्जेक्ट यानी कि जो करता है इसका यहां बदला हुआ रूप आएगा, जैसे आय है तो उसका बदला हुआ रूप मी, ये जो हमने नियमों में आपको बताया है। और अंतिमता क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है तो इसके अनुसार अब हम एक्टिव का पैसिवाइज कैसे करते ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने एक्टिव का जो सेंटेंस नंबर 1, शैल आई ईट एन एप्पल, यानी कि क्या मैं एक सेब खाऊंगा भविष्य में। तो इस वाक्य में एन एप्पल ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो हमें सबसे पहले पैसिव के लिए लेना पड़ेगा विल, सहायकारी क्रिया क्या है विल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर में बता है ऑब्जेक्ट, तो यह आएगा एन एप्पल, विल एन एप्पल।
उसके बाद क्या लेना है बी, तो यहां आएगा बी, विल एन एप्पल बी, और ईट यानी कि खाना, ये जो ईट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, EATEN, ईटन। और क्या आएगा बाद में प्रीपोजिशन बाय, यहां आएगा बाय, और सब्जेक्ट क्या है आई, तो इसका बदला हुआ रूप क्या आएगा मी, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर के अनुसार। तो वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल एन एप्पल बी ईटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम कोई गाना गाएंगे। तो इस वाक्य में अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो हमें इसका पैसिव के लिए हमें क्या लेना, पहले विल, सहायकारी क्रिया क्या लेना है विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, विल अ सॉन्ग, और उसके बाद टू बी का फॉर्म बी, विल अ सॉन्ग बी। यहां क्रिया क्या है सिंग, सिंग यानी गाना, इसका थर्ड फॉर्म आएगा संग, प्रीपोजिशन बाय, और अंतिमतः ये जो सब्जेक्ट है वी, इसका बदला और अस, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ सॉन्ग बी संग बाय अस। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर या क्वेश्चन नंबर 3, विल यू ड्राइव अ न्यू कार, क्या तुम एक नई कार चलाओगे भविष्य में। तो इस वाक्य में अ न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले पैसिव के लिए लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट अ न्यू कार, विल अ न्यू कार, उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म बी, और ये जो ड्राइव क्रिया है, ड्राइव यानी कि चलाना, इसका थर्ड फॉर्म ड्रीवन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट यू, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ न्यू कार बी ड्रीवन बाय यू। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, विल ही फिल वाटर, यानी कि क्या वह पानी भरेगा। तो इस वाक्य में वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, ऑब्जेक्ट वाटर, विल वाटर बी, और फिल यानी कि भरना, इसका थर्ड फॉर्म फील्ड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट ही है, इसका बदला हुआ रूप हिम, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव है इसका, विल वाटर बी फील्ड बाय हिम। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 5, विल सी ओपन द बॉक्स, विल सी ओपन द बॉक्स। इस वाक्य में द बॉक्स हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है ऑक्सिलरी यानी कि सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद हमारा द बॉक्स ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, बाद में आएगा बी, और ओपन, ओपन यानी खोलना, उसका थर्ड फॉर्म ओपन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट सी है, इसका बदला हुआ रूप हर, अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल द बॉक्स बी ओपन्ड बाय हर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, विल द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, विल द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, यानी कि क्या टीचर अपने विद्यार्थियों को सजा करेगी। तो इस वाक्य में द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है ऑक्सिलरी यानी कि सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है द स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा बी, और पनिश यानी कि सजा देना, तो इसका थर्ड फॉर्म है पनिश, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट है द टीचर, या आएगा द टीचर, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल द स्टूडेंट्स बी पनिश्ड बाय द टीचर। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 7, विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। तो इस वाक्य में क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव के लिए हमें सबसे पहले लेना है विल, ये क्या है सहायकारी क्रिया, ऑक्सिलरी क्या है विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, विल क्रिकेट, ये क्या है टू बी बी, और प्ले यानी कि खेलना, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट दे है, इसका बदला हुआ रूप देम, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय देम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, विल सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलेगी। तो इस वाक्य में इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद आएगा बी, टू बी का फॉर्म बी, और स्पीक यानी कि बोलना, इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट सी है, इसका बदला हुआ रूप हर, और अंतिमतः क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव है इसका, विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय हर। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, विल अजय बाय अ रिस्ट वॉच, विल अजय बाय अ रिस्ट वॉच, यानी कि क्या अजय एक नई रिस्ट वॉच खरीदेगा। तो इस वाक्य में
रिस्ट वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट रिस्ट वॉच, विल रिस्ट वॉच, टू बी का फॉर्म बी, और बाय यानी कि खरीदना, इसका थर्ड फॉर्म बाउट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अजय, यहां अजय ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल अ रिस्ट वॉच बी बाउट बाय अजय। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 10, विल रामा ब्रिंग न्यू बुक्स, क्या रामा नई किताबें लाएगा? तो इस वाक्य में न्यू बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट न्यू बुक्स, ये है टू बी का फॉर्म बी, और ब्रिंग यानी कि लाना, उसका थर्ड फॉर्म ब्राउट, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट रामा, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव का, विल न्यू बुक्स बी ब्राउट बाय रामा। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 11, विल सुनील आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्या सुनील डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा? आस्क यानी कि पूछना। तो इस वाक्य में क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है विल, उसके बाद आएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसके बाद आएगा बी, और आस्क यानी कि पूछना, इसका थर्ड फॉर्म आस्क, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट सुनील, प्रॉपर नाउन है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, अंतिमता क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, विल डिफिकल्ट क्वेश्चन बी आस्क्ड बाय सुनील। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 12, विल महेश डोनेट सम रुपीज, क्या महेश कुछ रुपए दान करेगा? तो इस वाक्य में सम रुपीज यह हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव के लिए हमें लेना है विल, सहायकारी क्रिया विल, उसके बाद सम रुपीज यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड, ये क्या है, सॉरी ये बी, ये जो क्या है, ये टू बी का फॉर्म बी, और डोनेट यानी कि दान देना, इसका थर्ड फॉर्म डोनेटेड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट महेश, ये प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, इसमें बदलाव नहीं आता, इसलिए महेश ही रहेगा, और अंतिमता क्वेश्चन मार्क। पैसिव का वाक्य बन गया, विल सम रुपीज बी डोनेटेड बाय महेश। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसके जो नियम है ये आपको विस्तार से बताए, और उन नियमों के आधार पर आपके सामने ये जो 12 एग्जांपल्स है, ये सॉल्यूशन के साथ आपको बताए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो देखा इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।